कुछ महीनों बाद एक नया कोविड वेरिएंट सामने आ जाता है और ये पता करना मुश्किल होता है कि हमें इनको लेकर कितना चिंतित होना चाहिए। हाल ही में नया रिकॉम्बिनेट वेरिएंट ओमिक्रॉन XE सामने आया है। इसमें 2 ओमिक्रॉन स्ट्रेन साथ आ गए हैं और लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस नए हाइब्रिड के बारे में। पहले थोड़ा ओमिक्रॉन और उसके वेरिएंट के बारे में जान लीजिए। कोरोना SARS-CoV-2 वायरस का एक वेरिएंट है जो सबसे पहले 11 नवंबर 2021 को बोत्सवाना में पाया गया था। इसे 26 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया था। इसके साथ ही दुनिया भर में फैल गया और डेल्टा को रिप्लेस कर ताकतवर वेरिएंट बन गया। ओमिक्रॉन तब से कई अलग अलग वंशावली या आनुवंशिक रूप से जुड़े सब वेरिएंट्स के तौर पर विकसित हो रहा है। इसमें मूल ओमिक्रॉन BA.1, BA.1.1.529, BA.2 और BA.3 भी शामिल हैं। BA.1 के मुकाबले में BA.2 ज्यादा तेजी से फैलता है, तब इससे BA.1 को साइड हटाकर उसकी जगह ले ली है और कोरोना वायरस का नया ताकतवर रूप बनकर उभरा हुआ है। रिकॉम्बिनेट क्या होता है? जिस तरह हमने नए रूपों को सामने आते देखा है, उसके साथ सब वेरिएंट या वायरस की विभिन्न वंशावली के विकास के बाद SARS-CoV-2 अन्य तरीकों से भी बदलता रहा है। हाल ही के दिनों में हमने न केवल ऊपर बताए गए बदलावों के लिए जिम्मेदार जेनेटिक कोड में तुरंत बदलाव देखे हैं, बल्कि कई रिकॉम्बिनेट भी देखने को मिले हैं। रिकॉम्बिनेट यानी कि वो तरीका जहां वायरस आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं ताकि दोनों पेरेंट वायरस से जेनेटिक मटेरियल के साथ वंश आगे बढ़ा सकें। ऐसा तब होता है जब 2 अलग स्ट्रेन वेरिएंट या सब वेरिएंट एक ही सेल को एक साथ इन्फेक्ट करते हैं। वायरस के जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि नया रिकॉम्बिनेट वायरस का जन्म होता है। इसमें दोनों पेरेंट वायरस के गुण होते हैं। रिकॉम्बिनेट वायरस के गुण इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि पेरेंट वायरस से जेनेटिक मटेरियल का कौन सा हिस्सा नए वर्जन में आया है। उदाहरण के तौर पर माता जैसी नाक या फिर घुटने पिता जैसे हो सकते हैं। जब डेल्टा ओमिक्रॉन साथ आए तो उसे डेल्टाक्रॉन कहा गया। इस तरह की रिकॉम्बिनेट पहली बार फरवरी में फ्रांस में पाया गया था और इसमें जेनेटिक सीक्वेंस डेल्टा जैसा था, लेकिन स्पाइक प्रोटीन ओमिक्रॉन के BA.1 जैसा था। XE क्या है और ये कहाँ फैल रहा है? XE BA.1 BA.2 का रिकॉम्बिनेशन है और BA.1 और BA.2 के कई अन्य भी रिकॉम्बिनेट हैं, जैसे यूके में XQ, जर्मनी में XG, डेनमार्क में SJ और बेल्जियम में XK। जहां XE में अभी भी कुल मामलों का डेटा छोटा अनुपात शामिल है, वहीं इसमें इंग्लैंड में जनवरी में कम्युनिटी स्प्रेड के सबूत दिए थे। वहां 1100 मामले रिकॉर्ड हुए थे। ये भारत, चीन और थाईलैंड में भी डिटेक्ट हुआ था। शुरुआती दौर पर XE का ग्रोथ रेट BA.2 से काफी भिन्न नहीं दिखाई दिया है, लेकिन ब्रिटेन से आया डेटा कहता है कि इसकी विकास दर BA.2 से लगभग 10 से 20% अधिक है। ये डेटा प्रारंभिक और छोटे आंकड़ों पर आधारित है, इसलिए अधिक जानकारी मिलने पर इसमें बदलाव हो सकता है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि XE के BA.2 की तुलना में थोड़ा अधिक संक्रामक होने की संभावना है, जो BA.1 की तुलना में थोड़ा अधिक संक्रामक था, जो डेल्टा की तुलना में अधिक संक्रामक था। क्या हमें चिंतित होना चाहिए? हमारी इम्यूनिटी जो कि कोविड-19 से बचाने का काम करती है, वो टीकाकरण या पिछले इन्फेक्शन से पैदा होती है। यह ज्यादातर स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती है। ये देखते हुए XE में मूल रूप से BA.1-2 के जैसा ही स्पाइक प्रोटीन है। ऐसा नहीं लगता कि XE के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी काफी कम हो जाएगी। हालांकि कुछ पब्लिक हेल्थ एजेंसियां और एक्सपर्ट के समूह को इस पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि इसमें ऐसा कुछ अप्रत्याशित नहीं है जो हम दुनिया भर में देखते आ रहे हैं, इसलिए ये आम जनता के लिए ज्यादा खतरे वाली चीज नहीं है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।